देश में G20 कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शहीदों के सम्मान में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि घर घर जाकर हर घर से एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं। तस्वीरों में जिन शख्स को आप देख रहे हैं वह शमशाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामकिशोर राजपूत जी हैं। वह प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और घर घर जाकर हर ग्राम पंचायत में मिट्टी और चावल को इकट्ठा कर रहे हैं। देखते हैं सरकार की क्या तैयारी है। इसी के तहत हम आज उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की गांव ग्राम पंचायत है नगला सेठ, इसमें है जो ब्लॉक शमशाबाद के अंतर्गत आती है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शहीदों की पट्टिकाओं की क्या स्थिति है और जमीनी स्तर पर क्या सरकार की मुहिम रंग ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। इस समय हम जहाँ पर आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से, हम ग्राम पंचायत के जो वर्तमान प्रधान है उनके घर के सामने है। और अगर स्वच्छता की तस्वीर दिखाई जाए आपको, तो स्वच्छता ऐसी है कि मानो अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए तो स्वच्छता अभियान सरकार का किस गति से चल रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक आने को और सरकार की किस प्रकार से तैयारियां, एक तरफ जहां सरकार अमृत सरोवर के तहत 75 जिलों में जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रत्येक जिलों में अमृत सरोवर का निर्माण करा रही है, लेकिन ये गांव के सरोवर है, गांव का पानी इसमें इकट्ठा होता है। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन जी से मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि जरा दिखाएं, ये मुख्य मार्ग है गाँव का और इस मुख्य मार्ग की स्थिति आप देखिए। ये महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, स्कूली बच्चे निकलते हैं, वाहन निकलते हैं और इसमें से आप देख लीजिए पूरी तरीके से रोडें पूरी चौक है, पानी भरा हुआ है और कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रधान इसकी हिमाकत नहीं कर पाता है कि इन रोडों को सही करवाया जाए। हम और भी कई आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं भाई साहब हैं, ये भरे पानी में पैदल चल कर, बाइक खराब हो गई है क्या? इधर इधर एक मिनट आ जाइए प्लीज, एक मिनट। क्या नाम है? राम नरेश। राम नरेश जी, क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत है, भरलों से परेशानी, पानी में निकल ही नहीं पा रहे पैदल तक। तो ये कितने दिन से है सब? ये है सर, 2-3 सालें हो गई हैं ऐसा ही पानी भरा रहे। 2-3 सालों से पानी भरा हुआ। आप देख लीजिए, ये सफाई अभियान और स्वच्छता अभियान की एक झलक आपके सामने है। और भैया हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, ये बताइए, जिस तरीके से गांव में मैं देख रहा हूँ स्वच्छता की अगर बात की जाए तो इस तरीके से कब से है ये पानी जो सड़कों पे भरा है, इससे क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत दिनों से है ये। तो आप लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने मिलकर कभी इसका समाधान का प्रयास नहीं किया? अब समाधान तो ग्राम प्रधान करे। ग्राम प्रधान करे। इसलिए ये मुख्य मार्ग है गांव का या किसी कोई गांव की गली है? मुख्य मार्ग है ये, गांव के मुख्य मार्ग की ये स्थिति है, आप देख लीजिए। और इस गांव के ये जो तालाब है, सड़कों पे पानी भरा है। कहते हैं कि गांव का मुखिया, गांव का प्रतिनिधि मुख्य होता है और ये कहीं गांव के किसी ऐसे व्यक्ति के घर के दरवाजे पर नहीं है जो कोई विपक्षी हो। ये श्रीमान जी गांव के वर्तमान प्रधान के घर के सामने की स्थिति है। आप समझ सकते हैं, चिराग चिराग तले अंधेरा जो है कहावत कही जाती है कि प्रधान जी के घर के सामने की जब ये स्थिति है तो आप गांव की कल्पना कर सकते हैं। नालियों की स्थिति हम दिखाएंगे, जहां एक तरफ डेंगू मलेरिया जैसे कई रोग फैल रहे हैं और सरकार उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं, छिड़काव जैसी व्यवस्था करवाती है। अब नालियों की स्थिति देखिए, सभी नालियां चौक है और इसमें देखिए कितने मच्छर जो है उड़ रहे हैं। भाभी जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? विनीता जी, ये बताइए, ये जो पानी की समस्या है आपके गांव में, पूरा पानी सड़कों पे चौक हो गई है सड़कें, आपके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या होती है। ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ, कब कब छिड़काव कभी हुआ है आपके सामने? हाँ, हुआ है। कितने दिन पहले छिड़काव हुआ है? ये हमें नहीं ध्यान, मेरे से हुआ है। बता रही छिड़काव हुआ है, कभी पहले हुआ है, ध्यान नहीं रहा है, क्योंकि हाल में अगर छिड़काव हुआ होता तो जायज सी बात है, लोगों को ध्यान रहता है। और गांव की एक चौपाल है जहाँ पे दुकान है, कई लोग इकट्ठे हैं और हम एक भाई साहब हैं। भाई साहब एक मिनट प्लीज, क्या नाम है आपका? सुरजीत। सुरजीत जी, ये बताइए, ये जो गांव की स्थिति है, ये सड़कें आपकी भरी हुई हैं, जो जो एक शहीदों के सम्मान में जो एक शिला लगाई जा रही थी वो अभी तक नहीं लगी है, नालियां चौक हैं, ये कब से स्थितियां हैं? ये तो काफी दिन से है। छिड़काव विड़काव गांव में कभी हुआ है मच्छरों के लिए? हुआ था अभी तो नहीं हुआ। बता रहे छिड़काव पहले। हाँ, क्या 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 नाम है आंटी जी? क्या हमारा पुष्पा है, हमने 20 साल हुए हमारी शादी हुई, हमने कभी भी किसी प्रधान ने कोई छिड़काव नहीं करो उसमें। हाँ, बता रही है कि आज तक 20 साल पीछे तक कोई छिड़काव नहीं हुआ है। ये महिला है और कहते हैं कि महिला शक्ति देश में काफी आगे बढ़ रही है। देखो, आदमी स्वतंत्र है, अपनी बात कह सकता है और इससे सरकार की ये पोल खुलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव की क्या स्थिति है। हम एक दुकान पर हैं, एक भाई साहब हैं, भैया हैं, यहाँ तो कई लोग आते हैं। थोड़ा कैमरामैन जरा थोड़ा वाइड करेंगे। क्या नाम है भैया? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी ऐसी करते, दुकान का। यहीं इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहते। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ गांव में मैं एक स्पॉट पे खड़ा हुआ हूँ, आप देख लीजिए, वहाँ एक सामने नल भी है, बीच पानी में लगा हुआ है नल, सड़कें पूरी चौक है, क्या कितनी असुविधाएं होती हैं आपको, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इस गांव में कोई सुविधा है ही नहीं।
कोई सुविधा नहीं है, इस नल का पानी कोई पीता नहीं, ठीक है। अच्छा। हाँ, क्यों दूध प्रदूषित है, ये बेकार है, जानवरों को पिला दिया जाता है, कुछ नहीं होता। और ये तो जब बरसात होती है तो ऐसे ही चलता है मेरा, नहीं ये यहाँ से ऐसे ही चलता है, नहीं, ये यहाँ नहीं ऐसी प्रणाली में। नहीं ये बताइए, यहाँ छिड़काव हुआ, सरकार एक तरफ छिड़काव कराती है क्योंकि डेंगू इस समय बहुत तेजी से चल रहा है, सरकार तमाम वादे करती है कि छिड़काव, और कभी नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि छिड़काव अभी हाल में ही हुआ था। नहीं, कोई छिड़काव नहीं, कोई छिड़काव नहीं हुआ। हो सकता है प्रधान जी के दबाव में आकर, क्योंकि प्रधान जी के मैं जस्ट घर के सामने हूं, तो हो सकता है उनकी वजह से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हो। बहरहाल छिड़काव अभी तक नहीं हुआ, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये यहाँ दुकान पर रहते हैं, और यहाँ हमारे साथ इस गांव की प्रधान रजनी जी हैं। रजनी जी, ये बताइए, जिस तरीके से हमने दिखाया, आप हमारे साथ आइए, 1 मिनट हमारे साथ आइए। यहाँ तक अपने आपके घर के बाहर की ये स्थिति है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। इधर से आप भी निकलती हैं और आप यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, तो क्यों ये समस्या आ रही है? इसके लिए क्या आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ हाँ, हैंडपंप का पानी इतना गंदा है कि अगर एक बूंद भी अगर मतलब खाली कीचड़ दे रहा पानी, हैंडपंप देख लीजिए आप उसमें कीचड़ निकल रहा। कीचड़ जैसा आप टुकड़े निकलते हो 2 बाल्टी भरने के बाद। नहीं, अभी मैं नल दिखा चुका हूँ पानी से, उसमें फिर लोग पानी भरने जाते हैं। कोई नहीं भरने के, वो तो हाथ पांव धोने के लिए भी नहीं है। देख लीजिए, ये स्थिति है इस गांव की। आप बताइए प्रधान जी, जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि जो नल भी लगा हुआ है वो भी इतना, उसने नल बोर करवाने के लिए आए बोर करवाने के लिए, तो वो वहाँ बढ़ाने नहीं दिया। क्या नहीं बढ़ाने दिया? हाँ, ये सब लोग शिकायत कर रहे हैं हमारी गरीब प्रधान जाने के ना। आप इस समय स्क्रीन पर हैं, आप प्लीज मुंह खोल के बात कीजिए। सब लोग सहयोग करे, मैं प्रधान हो गए, मुझे सब लोग दबाव करते हैं। इतनी बड़ी तलैया आती थोड़े में ही 5 विषय में, तो मैं बताओ क्या करें? बचत में सब कुछ उठा लिया सामान, मैं क्या कर सकते हैं? नहीं, ये जो तालाब है, इसे आपके घर के बाहर, सोचिए आपके दरवाजे से अगर नीचे उतरते हैं तो पैर पानी में जाता है, तो क्यों ये समस्या आ रही है? आपने उच्च अधिकारियों को सूचित करवाया? और सूचित क्या करवाया? थोड़े 5 विषय में तलैया। आप गांव के प्रधान है, जनप्रतिनिधि, आप घूंघट मार रही हैं, कौन सी प्रथा में जी रही हैं? आप स्क्रीन पर हैं, देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं इस समय। बताओ, सब लोग सहयोग कर नहीं सकते हैं? इतनी बड़ी तलैया आती है, पूरा गांव पानी आ रहा है। नहीं, लोग क्या सहयोग करें इसमें? ये तो लोग थोड़ी ना पानी निकालेंगे, इसके लिए आपको व्यवस्था करवाना चाहिए था। हाँ, नाला के लिए हमने कई तोती बनाओ उनके लिए, फिर क्या हुआ? तो जा कह रहे कि पैसा है बजट तब बनवाओ। नहीं, जब तक नाला नहीं है तब तक इसकी अस्थायी समस्या भी हो सकती है। समस्या ट्राली मंगाई हमने, पानी नहीं करवाओ, तीसरा दिन नहीं करवाओ उतने पानी। फिर अब बरसन के मारे रोक दो। अच्छा, ये जो नालियां ये चौक हो रही हैं, इसमें भी पानी, जो इसमें तो नाली का पानी नहीं जा रहा, इनकी सफाई नहीं हो रही है, महीनों से नहीं हो रही। लोग सफाई होती, जब पानी भरो तो कहाँ से सफाई हो? छिड़काव कब किया गया था आपके यहाँ? जब छिड़काव दवा ब्लाक से आई थी तब छिड़काव बहुत हो। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तरफ सरकार जो है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो स्वतंत्रता सेनानी है, 1 मिनट आप फोन बंद कर दीजिए प्लीज, आप इस समय स्क्रीन पर हैं, कैमरे पर हैं। आप ये बताइए, ये जो पट्टिका लगी हुई है, प्रधान जी एक मिनट, ये जो पट्टिका लगी हुई है, इसको अब तक लग जाना चाहिए था। लग जाना चाहिए, मिस्त्री नहीं मिलो तो। लेकिन ये टूट चुकी है। आप बताइए, टूटी पट्टिका, आप टूटी ये पट्टिका जो है देश स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी है उनकी यादगार में ये जो टूटी पट्टिका लगाएंगे तो उनका अपमान है, सीधा सीधा अपमान है। तो जब बताओ, टूटी उनसे मिल गई, कई दिन बिलाग वाले ले जाओ, तो ये ले आए पट्टिका, वो मिस्त्री नहीं मिल। आपने उच्च अधिकारियों को इसके लिए लिखित में सूचित किया? नहीं किया है। तो ये गलती आपकी है ना। हाँ। आप ये तो स्वतंत्रता जो हमारे देश के सेनानी है, अमर हो गए हैं, जो ये तो उनका सरासर अपमान है कि आप देख लीजिए, जो टूटी पट्टिका है 2 खंडों में। अगर हमारे घर में पूजा की मूर्ति या बर्तन भी टूट जाता है तो हम कहते हैं वो खंडित हो गया है, और ये तो देश के अमर जो बलिदान है, शहीद लोग हैं, उनके सम्मान में है, और ये आपके गांव के ही लोग हैं, इसलिए ये पट्टिका लगवाई गई है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारे गांव में भी कोई न कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ था। और बताइए, इस तरीके से ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमान, ये सम्मान योग्य है? आप बताइए, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? अब क्या बताऊं, टूटी ले आए तो अब आगे आप क्या करेंगे? क्या यही पट्टिका लगाई जाएगी या आप मंगवाओ? आप क्या करेंगे? दूसरी मंगवाओ। हम मंगवाएं? और कौन से ब्लाक से कहो तो आ जाए, तो हम नहीं, ये काम आपका है ना, हमारा तो काम है उच्च अधिकारियों को दिखाना कि जमीनी स्तर पर जो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिखा हुआ है कि उनकी ये मुहिम है, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ये मनाया जा रहा है, और उसमें पट्टिका टूटी आपके घर में विश्राम कर रही है, ये अच्छी चीज है? आप बताओ। अब वो अच्छी तो नहीं है। जवाब ही नहीं है। बात यह है कि कोई जवाब ही नहीं है, कहें क्या? सब लोच है, भ्रष्टाचार है, और ये जमीनी हकीकत है।
हमारे देश के बड़े पदों पर आसीन लोग जो है बातें कर देते हैं, बता देते हैं कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, तमाम योजना गरीबों के लिए सरकार संचालित करती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या होती है ये आपके सामने है। अब देख लीजिए, यहाँ गांव के तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ये आस में, उनको ये उम्मीद है कि मीडिया के लोग आए हुए हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, इस गांव के लिए कुछ भला हो जाए। और देख लीजिए आप कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इनसे एक बार पुनः बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ बताएं बताएं। घर वो है और इतनी बीमारी फैल रही है, वही घर वो बच्चा खा रही है, इतनी बीमारी फैल रही है कि हाँ बहुत मतलब काफी तकलीफें हो रही है, हर तरीके की बीमारी नहीं, फैल तो रही है पानी से। हम आपकी बात समझ रहे हैं और वाकई में आप देख लीजिए, कैमरा मैन जरा दिखाएं किस तरीके से ये नौली चौक है। अगर कोई छोटा बच्चा इसमें चला जाए तो गारंटी से डूब जाए, क्या नहीं डूबेगा? मर जाएगा, डूब के मर जाएगा। डूब के मर जाएगा। सोचिए जब कोई घटना हो जाएगी तब हमारे देश के उच्च पदों पर आसीन लोग कहते हैं कि दुखद परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, तो वो नौबत क्यों आए कि संवेदना देने की बात आए? मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सही आप कह रहे हैं। आप बताओ भैया, जो है क्या क्या करते हैं, क्या आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही गाँव में सर। ये कब से समस्याएं आ रही हैं? समस्या है, काफी दिन से पानी बारिश हो जाती है तो एक्चुअल हो जाता है। आप बताइए भैया, ये एक बहुत बड़ी गांव की समस्या है। दूसरी, प्रधान जी द्वारा बहुत ही निंदनीय काम किया गया है कि गांव एक शिलालेख जो है टूटा, अपने घर में विश्राम कर रहा है। इसके अलावा और क्या समस्या है आपको जो लग रहा है कि इसको ठीक करना चाहिए? यही समस्या है, पानी आने का, और क्या है, ये ठीक हो जाए बस, कोई समस्या हाँ, बस यही सब चीजें हैं, बता रहे हैं, और इन चीजों को सही करना चाहिए। हमारे साथ शमशाबाद ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी मोहम्मद शमीम अशरफ जी हैं। सर, एक मामला है, आपके ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है नगला सेठ। वहाँ मैंने जब विजिट किया था, ग्रामीणों ने मुझे सूचना दी थी कि वहाँ का जो एक तालाब है वो बिल्कुल ग्रामीणों ने जो है उस पर कब्जा कर लिया है और छोटा हो गया है बिल्कुल, और उसका जो पानी है पूरी सड़कों पे चल रहा है। तो इसकी एक समस्या है जिसके बारे में हम जानकारी आपको दे चुके हैं, अभी आपको वीडियो भी दिखाया है। तो इसका कब तक समाधान हो सकता है और क्या आपके द्वारा इस पर कदम उठाए जाएंगे? असल में इस जो आपने बताया है ये तालाब के संबंध में, ये अभी मैंने एसडीएम साहब से बात कर ली है और वो उन्होंने आश्वासन दिया कि चूंकि एग्रो एक्ट के अंतर्गत वो अभी पंचायत वो क्या नाम लेखपाल लोग सब लगे हुए हैं, तो उन्होंने 4-5 रोज बात बताया कि मैं उसकी नाप करवा देता हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, वो नाप हो जाएगी, वैसे ही मैं उसको संरक्षित करवा दूंगा और उसका जो है कि जो सड़कों पर पानी आ रहा है वो उसको खुदवा करके उसको अंदर कर दूंगा, तो उसमें कोई ये समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन 4-5-6 रोज बाद ही जब वो नाप देंगे तब हम उसको संरक्षित करवा देंगे। ठीक, लगभग 1 हफ्ते में उम्मीद करी जा सकती है कि 1 हफ्ते में इन लोगों की समस्या से निदान मिल जाएगा। देखिए ऐसा है कि जैसे ही वहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ से मुझे नाप करके मिल जाएगा, मैं उसके बाद करा दूंगा। इस समय सर आप स्क्रीन पर हैं और आपको देश के तमाम हिस्सों से लोग देखने के साथ साथ उस गांव के भी लोग इस खबर को देखेंगे, तो वो क्या उम्मीद लगाएं कि लगभग कब तक एक अनुमानित समय? अनुमानित समय ये मैं बता तो रहा हूँ, 8-10 दिन के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, पर 25 तारीख के बाद जो है एग्रो एक्ट का कुछ कमी आएगी तो उसमें जो है लोग उसके आकर के नाप देंगे, नापने के बाद मैं उसको संरक्षित कर दूंगा। सर, इसके साथ ही वहाँ पर एक नल और लगा हुआ है, सरकारी हैंडपंप है, जो कि बहुत गंदा पानी उसमें से आ रहा है। ग्रामीण शिकायत वहाँ कर रहे थे कि इसका जो पानी जो है बिल्कुल दूषित हो चुका है और ये डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से। पानी देता है लेकिन बहुत गंदा पानी आ रहा है। उसके लिए सर वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा नल लगवाया जाए, बोरिंग क्योंकि गहरी कराई जाए, क्योंकि वहाँ जो है वाटर लेवल थोड़ा डाउन है। तो इसके लिए सर क्या इंतजाम किए जा सकते हैं? देखिए बात यह है कि जो आपने हैंडपंप के बारे में बताया है जिसमें गंदा पानी आ रहा है, तो उसके लिए मैं प्रथम बात यह है कि मेरे पास आप एक एप्लीकेशन जिसके दरवाजे पर लगा हुआ है कि मुझे पता चले किसके दरवाजे पर है, तो वो मैं जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगी मैं उसको तुरंत जेईएमआई से जांच करवा करके वो और तुरंत जो है सेक्रेटरी को उसको ऑर्डर कर दूंगा, जिससे कि अगर वो रिवोर लायक है तो उसका जो है रिवोर करा दिया जाएगा। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ खंड विकास अधिकारी शमीम अशरफ जी थे और इन्होंने बताया किस तरीके से ग्रामीणों को आश्वासित किया है कि उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रशासन उनके साथ है और जल्द ही उनका जो पानी की समस्या है, जो सड़कों पर चलती है, स्कूली बच्चे उसमें गिर जाते हैं और भी समस्या होती है, उनको जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।